चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने है ना एक्सरसाइज 5.1 देख लिया था ना। लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों को सोचने के लिए बोले थे, है ना। सोच पाए थे? चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14, राइट। 3 प्लस का i√5 ना, और ये कितना बच्चों बताइए, 3 माइनस का i√5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस √2 आयोटा और माइनस का √3 माइनस i√2 आयोटा, है ना। देखो हमने बताया था एक परंपरागत चीजें हैं, उसको एकदम दिमाग में रखना। कुछ चीजें अच्छे तरीके से और शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेना, पिछला जो रेफरेंस में कराया गया है उसका और इसका साथ में, ठीक ना, टोटल मिला के। इसमें क्या था कि a प्लस आई बी, है ना, और a माइनस आई बी, ये सब सोचना ही नहीं है तुम्हें, सोचने के लिए नहीं। आप समझो कि रिजल्ट भी आपको देना है, क्योंकि सोचने का जो कैपेबिलिटी है वो आप लोग खत्म कर चुके हो, है ना। अब डायरेक्ट रिजल्ट का भी यूज करना चाहिए ना, बात समझे कि नहीं। अभी देखते हो T20 जो IPL चला है, सो अब लास्ट ओवर में धोनी को मिलता है अभी भी, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो अब क्या सोचने के लिए थोड़ी दिया गया, उनको मारने के लिए दिया गया, लास्ट में मारो, ठीक ना। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद क्या करना है बच्चों बताइए पूरी तरीके से, है ना। अब बताओ a प्लस आई बी, a माइनस आई बी क्या आता है, डायरेक्ट बताओ। ए स्क्वायर प्लस का कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना, बोलिए, ठीक है। क्योंकि a प्लस बी है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर के कारण क्या होगा बच्चों बताइए माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको आपको यूटिलाइज कर लेना है। इस तरीके से कम 6-7 और रिजल्ट है, याद है। a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, अगर हम लोग जाएं रिजल्ट्स पे तो क्या था बच्चों बताइए, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, इसका कितना आता है बच्चों, किसी को याद है, डायरेक्ट याद है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, रियल पार्ट आया था, बोलो, और 2ab, अरे बोलो हाँ या ना, है ना। और अगर a माइनस आई बी कभी भी दिखे, इसका होल स्क्वायर दिखे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा 2ab, यस या नो। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर दिखेगा तो सबको पता है कितना आता है बच्चों, बताए 2i, अरे यस या नो। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर दिखेगा तो कितना आता है बच्चों बताइए, -2i, बोलिए यस या नो, ठीक है। तो कुछ ऐसे परंपरागत चीजें हैं ना जो आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या था बच्चों बताइए, हम लोगों ने बात किया, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन पे चले जाए। अगर z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, राइट, तो मॉड z कितना होगा बच्चों बताइए, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यस या नो। और z का यहाँ पे कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट जानते हो ना, भूले तो नहीं हो ना। कंजुगेट मीन्स व्हाट, हाँ ठीक ना। कंजुगेट को अगर हम लोग लिखे हैं तो जेड बार, है ना, क्या होगा बच्चों बताए, रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो साइन है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों बताए, चेंज करते हैं, इसको मतलब कंजुगेट, है ना। और मजे की बात क्या था बच्चों कि इसका भी मॉडुलस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर था, है ना, बोलिए। अगर रिवीजन में अगर आप करें ना तो ऐसा ही चीजों को, मॉडुलस का रिवीजन पूरा कर लीजिए, ठीक ना, कंजुगेट का पूरा रिवीजन कर लीजिए, इस तरीके से ऐसा सेशन होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है, पूरी तरीके से, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग उसके बाद आज आर्गुमेंट प्लेन की भी चर्चा करेंगे रिवीजन में। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग क्वेश्चन पे जाएं, थोड़ा सा देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी बताओ। कि 3 प्लस i√5, इसको हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना, नहीं कॉम्प्लेक्स रूप में एक्सप्रेस करना ना, a प्लस आई बी, तो ऊपर भी निपटाना पड़ेगा और नीचे भी निपटाना पड़ेगा, नहीं। ऊपर में क्या आएगा बच्चों, डायरेक्ट रियल पार्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर, बोलो, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चों बताइए, √5 का, कुछ सोचना ही नहीं है ना, बोलिए। और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, √3 प्लस √2i माइनस का √3 प्लस का √2i होगा, नहीं, -√3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर में 3 का स्क्वायर क्या प्रकट होगा 9, और √5 का स्क्वायर क्या प्रकट होगा 5, ठीक है। और नीचे बाबू 2√2 हो रहा है, √2i ना, बोलो यस या नो। अब ये कितना आएगा बच्चों, तो 17/2 आयोटा, है ना। अब बताइए बच्चों 1 बाय ओटा है ना, ये कुछ नहीं तो, और 1 बाय ओटा क्या होता है, -i,
2 से कैंसिल हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, -7/√2 आयोटा। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ, 0 प्लस -7/√2 आयोटा, दिस द कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं कोई दिक्कत वाली बात बताओ, ये आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यूटिलाइज किया उसी रिजल्ट को, नहीं ठीक ना, डायरेक्ट। तो आसान रहेगा ये सब चीज़ों में, ठीक है। एमसीक्यू करने में आप तो आसान रहेगा, 70% एमसीक्यूज होने वाले हैं। समझो कि आपको कितना जल्दी काम करना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा, सही ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ना निपटाते जाना। आज हम लोग दोबारा रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कल क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक ना, आपको एज ए ले लेना है कि पूरी तरीके से, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोले थे, गीता, बाइबल, है ना, कुरान, जैसे जिस रूप में लेना चाहो, ठीक ना, इस रूप में ले लेना है पूरी का पूरा। तो चलिए आज का टॉपिक है आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसी पे आप बच्चों, आपको कम से कम हमको लगता है कि लगभग 7-8 सवाल होंगे, ठीक ना। देखिए 8 सवाल इसके हैं, 2 सवाल इसके हैं, ठीक ना, आर्गन प्लेन पे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, बात समझे कि नहीं, पूरा का पूरा कि आर्गन प्लेन क्या था, जिनका जिनका छूटा भी होगा तो डिस्कस कर लेगा, ठीक है। एक्सरसाइज पे हम लोग आने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें, चर्चा करें। देखो बाबू, आर्गन प्लेन होता है क्या, ठीक है, कुछ नया नाम है, और हम लोग क्लास 11th में चीज़ें तो लगभग वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना, जो बेसिक सारे वही है, बस नाम चेंज है। जैसे हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ रखा था 10 तक, आज पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, नंबर पहले भी पढ़े हैं, लेकिन अभी के नंबर में कुछ ट्विस्टिंग चीज देखे, नहीं उसी तरीके से आर्गन प्लेन देखेंगे। प्लेन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्टेशियन प्लेन, राइट, जिसमें हम लोग एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते थे, नहीं, जिसमें एक्स एक्सिस होता था, बोलो, और जिसमें वाई एक्सिस होता है, नहीं, और वाई एक्सिस एक्सिस कट करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑरिजिन, नहीं। इसी तरीके से आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो कार्टेशियन प्लेन ही है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी और रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्सिस को बोला जाता है आयोटा वाला एक्सिस, इमेजिनरी, आई एम जेड, जेब्रा, है ना, बोलिए। और इसको क्या बोला जाएगा बच्चों बताइए, रियल एक्सिस। कोई दिक्कत है क्या बताओ, रियल एक्सिस, है ना, बोलिए, रियल पार्ट ऑफ जेड को, इसी को बोल देते हैं आर्गन प्लेन। जिस प्लेन पे हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वैसे ही जैसे क्लास 9 से करते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को। पहले चलना सीखे हैं और फिर उठना सीखे हैं, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, यस या नो। तो अगर यदि हम लोग ये पेयर वैल्यू लें कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है कि नहीं, तो इसका क्या आएगा बच्चों बताइए, पेयर वैल्यू एक्स कॉमा वाई, है ना, बोलिए। और सपोज करिए कि अगर जी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ले रखेंगे, बोलो यस या नो। रिवीजन हो रहा है सब, याद आ रहा है सब, रेफरेंस से सब पूरा का पूरा लिया गया। तो ये क्या होगा बच्चों पता है, मॉड जेड, राइट, और ये एक्स है, ये वाई है, बोलो। और ये मॉड जेड क्या होता है बच्चों बताइए, अंडर, इसी में एक डिस्कस कर लीजिए पूरा का पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, बोलिए। और ये क्या था बच्चों पता है, थीटा, है ना। हम लोग आगे जाके थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों बताइए, आर्गुमेंट जो ना थीटा, और थीटा का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स, है ना, मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा एक्यूट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो आर्गुमेंट जो हम लोग बदलेंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट की भी बात किए थे, याद करो, माइनस पाई से लेकर पाई तक, है ना, बोलिए। तो उसकी चर्चा करेंगे, राइट, समझ में आया कि नहीं आया। अगर यदि इस प्लेन पे हम लोग चर्चा करें, है ना, कि सपोज करिए, फिर से थोड़ा सा हम लोग एक और अनदर पॉइंट्स को दिखाएं। जैसे सपोज करिए कि माइनस एक्स कॉमा, अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो और वाई हो, है ना, माइनस एक्स कॉमा वाई हो, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों बताइए, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, राइट। तो एक्स नेगेटिव कहाँ पे मिलता है बच्चों बताइए, और वाई पॉजिटिव कहाँ पे मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट्स कहाँ शिफ्ट कर जाएगा बच्चों बताओ, माइनस एक्स कॉमा वाई सेकंड क्वाड्रेंट में ना, बोलो यस या नो। और अगर यदि माइनस एक्स कॉमा पेयर वैल्यू रहा माइनस वाई, इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, नहीं, और यहाँ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इसकी बात किया जाए, ये क्या बच्चों बताइए, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, है ना। बोलिए क्या चारों तरफ से पूरा का पूरा किरणें दिख गई ना, ये पूरा। तो हम लोग इस पे एक साथ चर्चा कर लेंगे, अच्छे तरीके से देखना ध्यान से, है ना, जिनका छूटा हुआ रिवाइज कर लेना। ये क्या था बच्चों बताइए, थीटा, राइट, है ना, बोलो। और आपको पता है कि मॉड जेड हर किसी के लिए सेम होगा, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, है ना, सब लोग ओरिजिन से क्या होंगे बच्चों, तो सेम डिस्टेंस में होंगे। बोलो हाँ या ना, पूरा का पूरा डिस्टेंस सेम बनाएगा ना। कोऑर्डिनेट से दिखाना, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा सकते हो, है ना, पूरा का पूरा, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइन बदला है ना, पेयर वैल्यू वही रखा हुआ, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, एक ही में आप समझिए कि पूरी की पूरी आप रिवीजन मारने वाले हैं यहाँ पे पूरा। क्या यहाँ पे सबको समझ में आया कि एक्स वाई से क्या बदल रहा है बच्चों बताइए, साइन बदल रहा है। साइन बदलने से क्या बदल रहा है बच्चों बताइए, क्वाड्रेंट बदल रहा है। बोलो यस या नो, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको एक चीज पता चल गया कि जो डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा बच्चों बताइए, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके लिए सबके लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस का डिफिनेशन अभी क्या लिखे बच्चों बताइए हम लोग, फटाक से बताइए। मॉड जेड इक्वल टू क्या लिखे बच्चों बताओ, मॉड जेड इक्वल टू क्या लिखे, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ एक्स, रियल जेड, है ना, और अंडर रूट क्या होगा बच्चों बताइए, से है ना, इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी जेड मतलब वाई स्क्वायर, अंडर रूट रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, है ना। बोलिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों बताइए, तस्वीर में रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना, फेवरेट होता है लिखने के लिए, है ना, आई एम जेड का स्क्वायर। बोलो यस या नो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड भी समझ में आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड माने थीटा, आर्गुमेंट जेड माने क्या बच्चों, थीटा, और थीटा क्या होता है बच्चों बताइए, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, और वो थीटा किस पे निर्भर करता है बच्चों, तो क्वाड्रेंट पे निर्भर करेगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा एक्यूट पे काम चल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा तो क्या होगा, चर्चा कर ले, आइए यहीं पे चर्चा करें, ठीक ना। आप थोड़ा सा एक और बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितना लिखोगे जितना बनाओगे उतना फायदा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और पॉइंट आपका यहाँ पे, राइट, बोलो। तो आप क्या होगा बच्चों बताइए, ऐसा होगा कुछ, बोलो, ये अब थीटा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एंगल क्या होता है बच्चों बताइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या अब ये यहाँ पे होगा, हाँ ना, बोलिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये मॉड जेड है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, बोलिए। तो थीटा का पहले एक्यूट वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब बताओ बाबू इसका क्या होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना। अगर जीरो से लेकर हम लोग एक्स को दौड़ा रहे हैं, यहाँ पे थीटा को, सॉरी, थीटा को दौड़ा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ बच्चों, तो जीरो से लेकर 2 पाई तक, पहले इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में, फिर क्लॉकवाइज में, है ना। तो बताओ अब इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, दिस द थीटा विच बिलोंग टू बेसिकली क्या बच्चों बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल, लेकिन है क्या एक्चुअली में बच्चों, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। उस समय इसका हम लोग आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे आएगा बच्चों बताइए, तो पूरा का पूरा कितना होता है बच्चों बताइए, पाई, पाई में हम लोग क्या कर ले बच्चों बताइए, थीटा को माइनस कर ले, अरे है ना, बोलिए, थीटा को क्या कर रहे हैं बच्चों बताइए, माइनस कर ले। नहीं समझ में आया, आ रहा बात समझ में, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों बताइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई माइनस ऑफ थीटा, यस या नो। अब इसको लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, पाई माइनस का tan इनवर्स वाई बाई, बात समझ में आ गया होगा नहीं। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहे तो क्या होगा बताइए,
ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, बोलो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि मॉड जेड में टेंशन नहीं है, क्या होगा बच्चों, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अरे पाई प्लस यहाँ तक पाई हुआ, प्लस का थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा, बोला हाँ या ना, ठीक ना। अब पॉइंट कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, बोलिए ऐसे आनो। अगला अगर यदि बात किया जाए, ठीक ना, नेक्स्ट, तो आप क्या देखेंगे, पॉइंट्स अगर यदि बिलोंग कर रहा है बच्चों तो फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो क्या होगा, है कि नहीं, आए क्या होगा बाबू, बोलो, माइनस पाई माइनस, पहले यहाँ क्वाड्रेंट बोलो एक्स कॉमा माइनस वाई, है ना। थीटा कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, यहाँ मॉड जेड लगा दिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा बताओ, पूरा कितना 2 पाई है ना, पूरा यहाँ से यहाँ कितना 2 पाई है ना, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे बच्चों बताइए, ये निकालना है 2 पाई माइनस का थीटा, बात समझ में आया कि नहीं आया, 2 पाई माइनस थीटा। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं ना, इस तरीके से, माइनस पाई से 0, 0 से 2 पाई, और बोलो इस तरीके से, है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से, क्या दिक्कत है क्या, 0 से अगर इधर से जाओगे क्या होगा, 0 से पाई मिलेगा ना, है ना, लेकिन क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव हो जाएगा ना, है ना, बोलिए पूरा का पूरा ऐसे, पहले से कहते 0 से लेकर 2 पाई, अब क्या होगा बच्चों, 0 से लेकर यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा, है ना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए हमने देखो क्या लिखा, माइनस पाई से 0, 0 से फिर पाई, है ना, बोलिए। तो अगर यदि बच्चों इस केस में हम लोग बात करें तो फोर्थ और थर्ड को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, इसको क्या करते हैं बच्चों बताइए, क्लॉकवाइज में इसको बोल देते हैं क्या बच्चों बताइए, माइनस, अगर अल्फा अगर जब हम लोग डिनोट करेंगे तो अल्फा लिखेंगे, थीटा तो थीटा डिनोट कर रहे हैं ना, माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, है ना, बोलिए। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, इधर से क्या होगा, पाई माइनस थीटा, लेकिन क्लॉकवाइज गए तो क्या होगा, माइनस पाई माइनस थीटा, अरे माइनस लग जाएगा ना पहले, जैसे इधर से नहीं बाबू, रुक जा पहले, ये क्या होगा थीटा, अब क्लॉकवाइज गए तो माइनस थीटा, राइट, इधर से क्या होगा बच्चों बताइए, पाई माइनस थीटा, और ये कितना होगा बच्चों बताइए, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब कितना हो जाएगा, इसको माइनस पाई प्लस थीटा रहने दीजिए, या माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या ये समझ में आया, दोनों तरफ से समझ में आया कि नहीं आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, आप दोनों तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हम लोग इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी बोल देते हैं, ठीक ना, क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, है ना। फर्स्ट और सेकंड के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हैं, और थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज चला जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है सब। चलिए अब मान के चलिए कि हम लोग जब आर्गन प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझ लिए, आर्गुमेंट को समझ लिए, ठीक ना, पॉइंट को लोकेशन को समझ लिए, ज्योमेट्री समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, प्लॉट करना वैसे ही है जैसे 9th 10th में करते आ रहे हो, बस यहाँ नाम क्या बच्चों, रियल और इमेजिनरी, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया। मॉडुलस जेड का समझ में आया कॉन्सेप्ट, मॉड जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट का जेड का स्क्वायर का रूट, उसका प्रॉपर्टी तो आपको भरा हुआ रेफरेंस में है ना, बात समझे कि नहीं। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे आते जाएगा हम लोग उसको देखते जाएंगे, ठीक ना, जो जो टॉपिक इसमें शामिल है एनसीईआरटी में, जितने भी चीज है ना, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, देखिए अभी तक हम लोग आर्गन प्लेन किए, आर्गन प्लेन में क्या क्या पढ़े बच्चों बता, देखिए पॉइंट का लोकेशन पढ़ लिए, बोलो है ना, द प्लेन हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, है ना, बोली समझ में आ गया, ठीक है, कि अगर कुछ प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें, है ना, एज ए रियल एज ए इमेजिनरी, तो उस प्लेन को हम लोग बोल देते हैं बच्चों बताइए कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आर्गन प्लेन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड निकालिए क्योंकि डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से,
वो भी देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो यस या नो। तो देखिए आराम से इसको रिवाइज करते जाइए। अच्छा ऑरिजिन को कैसे लिखेंगे बच्चों बताइए, 0 प्लस 0 आयोटा, ये बताया गया था ना कि किसी भी रियल नंबर को लिखने का तरीका कैसे होता है बच्चों बताइए, रियल प्लस 0 इंटू आयोटा। अब 0 को लिखने का तरीका क्या होता है, 0 प्लस 0 आयोटा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 0 प्लस 0 आयोटा या रियल पार्ट को a प्लस आई आयोटा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। 2 को कैसे लिखेंगे, 2 प्लस आई 0, ठीक ना, या 0 आयोटा, ठीक ना। बात समझे कि नहीं। और अगर देखिए किसी आयोटा को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई इमेजिनरी पार्ट को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा समथिंग जो भी रहेगा, है ना। बोलो तो ठीक है, ये समझ में आ गया, क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया, एक्स वाई, है ना। आगे जाके पता चलेगा कि मिरर है, एक्स एक्सिस के लिए मिरर होता है, बताए थे ना, वो जाती वाला बात बताए थे ना कि एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा तो एक्स को क्या करेगा, बिरादरी है ना अपना, मेंटेन रखेगा और वाई को चेंज कर देगा। फिर इधर जाएगा तो वाई क्या करेगा बच्चों को, मेंटेन रखे एक्स को चेंज कर देगा, लेकिन बदला लेगा। फिर यहाँ पे जाएगा, मतलब जिस एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना, बोलिए, उस एक्सिस को उसके वैल्यूज को सेम रखेगा साइन के साथ, दूसरे को चेंज कर देगा, ठीक ना। याद है कि नहीं याद है, बताओ। अगर दिए हम लोग ध्यान से समझो, एक्स कमा वाई लिए, राइट, और हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो किससे क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, वाई से ना। तो वाई क्या करेगा, अपना साइन को मेंटेन करेगा, एक्स को चेंज कर देगा, है ना। बोलिए, अरे बिरादरी यहाँ पे बिरादरी, है ना, बोलिए, ठीक है। अभी भी चल ही रहा है ना भारत में, होना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी चलता है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों बताइए, एक्स एक्सिस है, बोलो है ना। और यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों बताइए, एक्स है, एक्स का तो सेम रखेगा, वाई को चेंज कर देगा। इसको बाद में इमेज बोल देते हैं, है कि नहीं। अच्छा खराब लगता है ना, बिरादरी वादरी बोलना खराब लगता है कि खराब लगता है, मैथ्स में कहाँ खराब लगता है। अभी बगावत हो जाएगा कि ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, है ना, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, वाई जी टी रहेगा। फिर से देख लीजिए, आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप कह सकते हैं ये पॉइंट इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है ना। और देखो तो ये ओरिजिन के बाद मिरर इमेज है, देख लो एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। चलिए तो बच्चों हम लोग इसमें बात समझ में आ गया। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसको भी हम लोग समझ लें। इसी पोलर रिप्रेजेंटेशन के देखो, पोलर रिप्रेजेंटेशन का ही कॉन्सेप्ट था हम लोग को आर्गन प्लेन को समझना, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा, मॉड जेड भी आएगा, थीटा भी आएगा, थीटा माने आर्गुमेंट ऑफ जेड आएगा, ठीक ना। इसको समझ लें थोड़ा सा हल्का सा और भी। अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करें बच्चों, पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग आर थीटा में लिखेंगे। क्या बच्चों बताइए, आर और थीटा में। इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों बताइए, पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब सर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करने वाले किस में बच्चों बताइए, आर थीटा में। नहीं, कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसका पेयर वैल्यू क्या बच्चों, एक्स कॉमा वाई। क्या है बच्चों बताइए, एक्स कॉमा वाई, है ना, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, मॉड जेड, राइट। बोलो, इसको हम लोग आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों बताइए, आर। उसके बाद क्या होगा बच्चों बताइए, इस पॉइंट का एक्स के तरफ, है ना, थीटा एंगल पे झुकाव क्या बच्चों बताओ, एक्स। और इसका क्या बच्चों बताइए, वर्टिकल वाई। जिसको लिखना बहुत टफ बात नहीं है, एक्स वाई को लिखते ही है, ये एक्स है ये वाई है। और ये वाला जो चीज पॉइंट बच्चों बताइए, ऑरिजिन से कितना इंक्लाइन है, थीटा, है ना। बोलिए, तो आपको पता है कि अगर यदि हम लोग एक्स को लिखे, है ना, किसके साथ, आर के साथ, तो क्या लगाना पड़ेगा बच्चों बताइए, कॉस का। एक्स और आर में रिलेशन चाहिए तो कॉस से लगाना पड़ेगा ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताइए, आर कॉस थीटा, है ना। बोलिए, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सिमिलरली बोलो आर साइन थीटा। वेक्टर पढ़े हो फिजिक्स में, आर का कंपोनेंट एक्स के तरफ, थीटा के तरफ कॉस थीटा, आर का कंपोनेंट वाई के तरफ साइन थीटा। और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज क्या बच्चों बताइए, कार्टेशियन एक्स वाई। अरे बोलो, ऐसे ही तो लिखा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों बताइए, अगर यदि हम लोग इसको देखें यहाँ ध्यान से, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों बताओ कि सर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपने लिखा, और एक्स के बदले क्या था बच्चों बताओ, आर कॉस थीटा, और वाई के बदले क्या था बच्चों, आर साइन थीटा।
और आर कॉमन लेने के बाद क्या मिलने वाला है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यस या नो, है ना, बोलिए। और आर का वैल्यू अभी क्या है बच्चों बताइए, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, मॉड जेड है, बोलो यस या नो। ये कितना बन जाएगा, मॉड जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। डियर डियर बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या बच्चों बताइए, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। क्या बच्चों बताइए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबका याद है कि नहीं याद है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होगा बच्चों बताइए, थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज द एंगल, अल्फा इज द एक्यूट एंगल, राइट। इसको हम लोग बचने के लिए ना, थीटा को अलग करने के लिए, समझने के लिए हम लोग अल्फा डिफाइन कर लेते हैं। याद करिए अभी थोड़ा देर जिक्र किया था अल्फा का, बोलो अल्फा का जिक्र कर ले। अल्फा क्या बच्चों बताइए, एक्यूट एंगल, हाँ tan इनवर्स, बचने के लिए क्या डिफाइन कर लिए थे, y बाई एक्स, है ना, बोलिए। उसके बाद बोल दिया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा, बोलो हाँ या ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों बताइए, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा बच्चों बताइए, माइनस पाई प्लस अल्फा, है ना, माइनस पाई प्लस अल्फा, है ना, चाहे माइनस पाई माइनस अल्फा एक ही बात है कि नहीं, चाहे पाई प्लस अल्फा उधर से, और इधर क्या होगा बच्चों, तो माइनस अल्फा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपका आएगा बच्चों बताइए आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों बताओ, बोलिए। ये चार से समझ में आया कि नहीं आया, इसी में कहानी है, बाद बाकी मॉडल में कुछ कहानी थोड़ी ना है। 3+4i का भी रहेगा, √3² प्लस 4 स्क्वायर, 3-4i का भी रहेगा, √3² माइनस 4i स्क्वायर, दोनों का क्या आएगा बच्चों बताइए, 5 ही आंसर आएगा। तो मेन मुद्दा कहाँ पे बदलेगा, 3+4i कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे मतलब लैंग्वेज को नहीं समझे क्या, 3+4i और 3-4i, जैसे मैंने बोला 3-4i बोला, और 3-4i -3 बोला, ये चारों चीज सेम है कि अलग अलग है ना, सेम है मैग्नीट्यूड में, है ना, बोलिए सेम मैग्नीट्यूड में है, सबका 5 आवेगा कि नहीं आवेगा, लेकिन एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, बोलिए, एक सेकंड क्वाड्रेंट है, एक थर्ड क्वाड्रेंट है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बदल जाएगा। अरे बोलो है ना, प्रिंसिपल सिद्धांत, सेकंड में तो सेकंड का बताएगा ना एंगल, थर्ड है तो थर्ड का बताएगा ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड माने क्या, थीटा, और थीटा किस पे निर्भर करेगा बच्चों बताइए, क्वाड्रेंट पे निर्भर करेगा, है ना, बोलिए। तो कोई इसमें समस्या वाली बात हमें नहीं लगता कि समझ में दिक्कत होगा, ठीक है। आप क्लॉकवाइज भी जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना, बोलिए। हम फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में बताते नहीं, फर्स्ट और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, और थर्ड और फोर्थ क्लॉकवाइज, है ना, बोलिए। बाद बाकी आपके पास है, अगर टंग स्लिपिंग हो गया होगा तो आप लोग यहाँ पे स्लाइड स्लिपिंग नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें मूल रूप से लिखा गया है, बाद बाकी हमने जो बोला समझ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर यदि अब मैं आपको ले जाऊं, ठीक ना, इसके कॉन्सेप्ट पे, तो थोड़ा सा देख लीजिए एनसीईआरटी का, थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा। अब आओ बच्चों थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा इसको रिवाइज करा देता हूँ यहीं से फिर से एक बार, थोड़ा समझ में आएगा। देख पा रहे हो, सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलो। और जो हमने बताया अभी कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z डज नॉट इक्वल टू दिया कॉरस्पॉन्ड ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 से लेकर 2 पाई, राइट। हाउएवर एनी अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई, फॉर एग्जांपल माइनस पाई से पाई, बोलो माइनस पाई से बताए थे ना, माइनस पाई थीटा बिलोंग्स टू, अच्छा एक चीज और था कि माइनस जो एक्सिस है ना, उसमें ओपन इंटरवल रहेगा, राइट, है ना। तो ऐसा देख लेना, अगर जो हमने लिखा होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। minus pi theta less equal to theta can be such interval will say take the value theta so that minus pi to plus pi, right, called principal argument of z। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात, माइनस से पाई जाएगा, माइनस पाई से 0 पहले जाएगा, मतलब थर्ड और फोर्थ को कवर किया, फिर 0 से लेकर पाई जाएगा, वो क्या कवर होगा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, क्या हमने बताया अभी सही, 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर पाई फर्स्ट और सेकंड कवर हो जाएगा। ये कैसे जा रहा है बच्चों बताइए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, बोलिए, ठीक है।
ये देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब हम लोग लेते हैं ना खटाक से माइनस थीटा बोल देते हैं, खटाक से माइनस पाई प्लस थीटा बोल देते हैं। बात समझे कि नहीं? तो देख लीजिए बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बोलो ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट है एंटी क्लॉकवाइज से, देखो है ना। और ये क्या बच्चों पता है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये इंटरवल कहां से कहां तक का बच्चों पता है? 0 से लेकर बोलो थीटा पाई, 0 को लेकर थीटा 2 पाई तक, 360 डिग्री तक, ठीक ना। अगर इसको हम लोग ऐसे समझे, है ना, बात समझे कि नहीं? ऊपर में फिर से समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से, तो क्या होगा बच्चों बताओ फिर से? ये थीटा होगा, ये क्या होगा बच्चों बताइए, बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, बोलो फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड में क्या होगा? ऐसे नहीं घुमाएंगे, ऐसे, है ना, बोलो। फोर्थ में ऐसे घुमाएंगे। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको क्या बोल देते बच्चों हम लोग? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और हम लोग को लिखना भी क्या बच्चों बताइए, है ना। बात समझे? और कोई बात इसमें नहीं है, और कोई बात नहीं है। एक अच्छा चीज सीखने के लिए आपको, है ना, एक अच्छा नाम भी देना पड़ता है। हम लोगों ने जो ऐसे जाके ऐसे घूम रहा था, तो बोला भैया आप ऊपर 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 घूम लो। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? और हम नीचे नीचे हैं, हम नीचे नीचे घूम लेंगे। हमें नहीं लगा तुम लोग को आया। ऊपर है तो ऊपर घूम लो, हम नीचे तो नीचे घूम लेंगे, है ना, बोलिए बस, आगे ना। तो इसको थोड़ा सा समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, आ रहा है? एनसीईआरटी डिकोड होते जा रहा है साथ में। चलिए, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक ना, एग्जाम्पल है जो आप लोग काफी अच्छा से बना सकते हैं। बाकी दिक्कत होगा तो हम बताएंगे ही।